नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ओम। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्यो ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से
जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान के साधन भगवान की वाणी वेद और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ये भगवान के ज्ञान के साधन हैं। तो पहले चतुष्टय साधन संपन्न हो, मल विक्षेप दोष रहित, विवेक वैराग खट संपत्ति मोक्षता चतुष्टय साधन संपन्न होकर के फिर गुरु की शरण में जाए। किस लिए कहा? तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म के ज्ञान के वास्ते। फिर वहां श्रवण मनन निधिध्यासन करे। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीन और तत्व पद का शोधन, ये ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन है। और विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता ये बहिरंग साधन है, उत्तर अंतरंग है। और पूर्व के बहिरंग है। और कर्म उपासना यज्ञादिक जितने भी साधन हैं, यज्ञ दान तप रूपी कर्म, कहा ये और बहिरंग साधन है। दूर के साधन को बहिरंग साधन करते हैं, और जितने नजदीक के साधन हो ब्रह्म के समीप पहुंचाने वाले, उनको अंतरंग कहते हैं। तो श्रवण का अर्थ उपनिषद के अनुसार, वेदांत के अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ सुनो। वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धी श्रवणम भवेत्। संपूर्ण वेदांतों में माने उपनिषदों के आदि में, अंत में और मध्य में क्या प्रतिपादन किया गया है? वेदांता नाम अशेषा नाम आदि मध्यावसानतः, कहा ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम्, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व में ही तात्पर्य है। यही लक्ष्य है सभी वेदांतों का, सब उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का और गीता का। ऐसी बुद्धि का दृढ़ होना यही श्रवण है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। और दृश्य जगत कहा ये अध्यास रूप है। और अध्यास आधार अधिष्ठान बिना हो सकता नहीं है। आधार अधिष्ठान का थोड़ा सूक्ष्म भेद है। वो क्या है उसको भी समझ लो। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प का आधार अधिष्ठान रज्जु है। अब सुनो, आधार किसको कहते हैं, अधिष्ठान को किसको कहते हैं? कहा रज्जु का जो सामान्य रूप मंद अंधकार में दिखाई पड़ा, उसको इदम अंश कहते हैं, उसको आधार कहते हैं। इदम किंचिदस्ति, ये कुछ पड़ा है। मंद अंधकार में कोई रज्जु का टुकड़ा पड़ा हो तो पहले एकदम देखते ही प्रथम क्षण में ऐसा लगता है कुछ पड़ा हुआ है।
और दूसरे क्षण में ऐसा लगता है कि ये सर्प है। मानस संस्कार जैसे होते हैं सर्प दंड माला आदि के, मानस संस्कार के अनुसार दूसरे क्षण में वो सर्प दंड माला अनुसार दिखाई पड़ता है। जिसके मन में जैसे संस्कार हो, किसी के मन में रस सांप के हैं तो उसको सांप दिखाई पड़ेगा, वही रज्जु। और जिसके मन में दंड या माला की या कोई लकीर है, भूमि की दरार है या कोई जल की पतली सी धार है, उनको वो रज्जु वैसी ही दिखेगी। तो मंद अंधकार क्यों कहा? कहा मंद अंधकार इसलिए कहा कि रज्जु का जो इदम अंश है, यह पना वो मंद अंधकार में दिखाई पड़ता है। घोर अंधकार में तो इदम अंश भी कुछ भी न दिखेगा। यहाँ कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो ये सामान्य अंश जो आधार जिसको कहते हैं, आधार का भी ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म में इदम अंश का, सामान्य अंश का, आधार अंश का ज्ञान आवश्यक है। और अधिष्ठान का ज्ञान, अज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान न होना, अधिष्ठान का ज्ञान। और रज्जु का जो विशेष रूप है, वास्तविक रूप है रज्जुपना, उसका ज्ञान रहना। ये रज्जु है ऐसा न जानना। और ये कुछ पड़ा है तो इदम अंश भी रज्जु का ही अंश है। इसी को आधार कहते हैं। तो आधार का ज्ञान और अधिष्ठान का अज्ञान। रज्जु का पूरा रज्जु है ऐसा ज्ञान न हुआ। रज्जु का एक अंश ये कुछ है, इदम अंश का ज्ञान हुआ। तब जो है वो सर्प की कल्पना भई। और यदि पूर्ण अंधकार हो तो आधार का इदम अंश का भी ज्ञान न होगा, तो सर्प भ्रांति नहीं होती। और यदि पूर्ण प्रकाश होगा तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण रज्जु का ज्ञान हो जाएगा, तो भी भ्रांति नहीं होगी। तो आधार के ज्ञान से, अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित सर्प की, अध्यस्त सर्प की प्रतीति भई। तो आधार अधिष्ठान तो एक रज्जु ही रही। अरे रज्जु का सामान्य अंश, विशेष अंश, वो तो इदम अंश एक ही रहा, उसमें भेद नहीं। क्यों? जब सर्प प्रतीति है तब रज्जु का ही इदम अंश दिखाई पड़ रहा है। और जो सर्प की निवृत्ति है तो इदम अंश अब रज्जु के रूप में दिखा रहा है। इदम रज्जु, यह रज्जु है। तो यह पना तो लोप न भया ना। जब सर्प दिखता है तो यह तब भी बना, यह सर्प है। और जब प्रकाश करके रज्जु को देखा तो यह रज्जु है। इसलिए यह पना वो रज्जु तो एक ही है। अब ये कल्पित सर्प का रज्जु के साथ में क्या संबंध है? तीन अंश हो गए ना, आधार, अधिष्ठान और कल्पित विशेष अंश। ये रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ा ये कल्पित विशेष अंश है। विशेष अंश माने कल्पित रज्जु रूप है। ये संबंध है। तो इसमें आधार अधिष्ठान तो मूलतः एक है, तत्वतः एक ही है, उनमें तो कोई भेद नहीं। और जो सर्प है उसका रज्जु के साथ में कहा कल्पित तादात्म्य संबंध है, कल्पित एकता है। तो वो भी रज्जु से भिन्न नहीं, पहले भी भिन्न नहीं थी। जब रज्जु नहीं दिखाई पड़ी
और जब रज्जु में सर्प दिखाई पड़ा तब भी रज्जु भिन्न नहीं है, और जब रज्जु दिखाई पड़ी तो भी वो सर्प भिन्न नहीं है। तो कल्पित अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं, केवल भ्रांति रही। सर्प तो तीनों काल में था ही नहीं। जब सर्प देखता था तब भी इदम पन्ना रज्जु ही देख रहा था। वह इदम कह रहा था ना कि यह सर्प है, तो यह अंश तो रज्जु ही है। सर्प कल्पित है, तो कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही हुआ करती है। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखार। इसी प्रकार से आत्मा या परमात्मा इस संसार का आधार अधिष्ठान है। हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है और इस जगत का आधार अधिष्ठान है। हम अपने आत्मा को सदंश के रूप में जानते हैं। अहम अस्मि ऐसा ज्ञान सबको है, ये सामान्य ज्ञान सबको है। मैं हूँ ऐसा कोई मन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। संशय भी नहीं है अपने रहने पने में। अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, इस संबंध में किसी को संशय नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, और चाहे अज्ञानी हो, मूर्ख हो। मैं दिन में हूँ कि नहीं, इसमें तो किसी को संशय नहीं। सबको पक्का निश्चय है कि अहम अस्मि, मैं दिन में हूँ। अब तो दिन में तू है और दिन को देखता है कि नहीं है, कहा इसमें भी संशय नहीं है। अहम पश्यामि, अहम अस्मि और अहम पश्यामि, मैं दिन में हूँ और दिन को देखता हूँ। इतना ज्ञान तो सबको स्वभाव से अपने आप है। तो अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का ये सामान्य ज्ञान सबको है। ये आधार का ज्ञान सबको है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। विशेष अंश क्या है अपनी आत्मा का? सच्चिदानंदम ब्रह्म, सच्चित आनंद ब्रह्म, ये हमारा तुम्हारा विशेष स्वरूप है। मैं सदरूप हूँ, चिद रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, व्यापक रूप हूँ, आधार अधिष्ठान रूप हूँ। तो सामान्य अंश का ज्ञान है, आधार अंश का ज्ञान है, अधिष्ठान अंश का ज्ञान है। तब ये संसार की कल्पना हुई। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अधिष्ठान अंश के अज्ञान से ये जगत भाषित होता है। क्यों? कहा मानस संस्कार है ये। क्यों? मन में अनंत जन्मों के संसार के संस्कार पड़े हुए हैं, तो आत्मा में वही मानस संस्कार चराचरम भाति मनोविलासम, चराचर जगत मानस संस्कार के अनुसार भाषित हो रहा है। कहाँ? अपनी आत्मा में, अथवा अपनी आत्मा को ही वो संसार के रूप में देख रहा है। जैसे स्वप्न दृष्टा आप अकेला है, अपने आप को ही निद्रा दोष से, जागृत के अज्ञान दोष से अपने आप को स्वप्न जगत के रूप में देख रहा है। दूसरा तो कोई है नहीं, आप ही दृष्टा है और निद्रा करके दृश्य स्वप्न भी आप ही बना है। ऐसे ही जागृत जगत भी
आप ही जागृत का दृष्टा है और माया अविद्या करके आप ही अपने आप को इस जागृत जगत के रूप में देख रहा है। ये मानस संस्कार है, नहीं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो अधिष्ठान का ज्ञान और सामान्य ज्ञान तो सज्जनों सबको है। किसी को अहम अस्मि अहम पश्यामि इसमें संदेह नहीं है। मैं दिन में हूँ, दिन को देखता हूँ, मैं रात्रि में हूँ, रात्रि को देखता हूँ। किसी से आप पूछो, इसमें पढ़े लिखे ज्ञान की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बालक भी यही जानते हैं कि मैं दिन में हूँ, दिन को देखता हूँ, रात्रि में हूँ, रात्रि को देखता हूँ। तो मैं हूँ ये मेरा सत बना है और देखता हूँ ये चित बना है। सत चित इतना ज्ञान सबको। और ये भी मैं देखता हूँ कि दिन रात्रि में नहीं रहता पर मैं रहता हूँ। मेरा अभाव न हुआ तो ये सत का अर्थ तभी तो घटेगा जब अभाव न हो कभी। और दिन का अभाव हो जाता है रात्रि में, पर मेरा अभाव नहीं होता है, इसी वास्ते मैं सत हूँ। और रात्रि का अभाव अब दिन में है, पर मेरा अभाव न हुआ, इसलिए मैं सत हूँ। और ये दिन और रात का ये तो अभाव स्वभाव वाले, ये सत कहाँ रहे? अरे अब दिन में तो रात्रि असत हो गई ना, रात्रि न रहना असत बना और रात्रि में दिन असत हो गया। यही दिन और रात के बीच में 24 घंटा के बीच में ये माया की 3 अवस्थाएं होती, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो जागृत में मैं हूं ये सबको ज्ञान है, और स्वप्न में मैं हूं और स्वप्न को मैं देखता हूं ये भी सबको ज्ञान है। पर जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, इसलिए जागृत का स्वप्न में अभाव हो गया, असत हो गया। और मैं जैसे जागृत को देखता हूं ऐसे ही स्वप्न को देख रहा हूं। मैं स्वप्न में मौजूद हूं और स्वप्न को देखता हूं, इसलिए मैं सत रहा और चिद रहा। और फिर स्वप्न का अभाव सुषुप्ति में हो जाता है, तो सुषुप्ति में स्वप्न असत हो गया। और जागृत स्वप्न के अभाव को, असत पने को देखने वाला मैं सत रूप चिद रूप सुषुप्ति में मौजूद हूँ, मेरा अभाव नहीं हुआ, इसलिए मैं सुषुप्ति में सत हूँ और सुषुप्ति को देखता हूँ और जागृत स्वप्न के अभाव को भी देखता हूँ, उनके असतपने को देखता हूँ कि जागृत स्वप्न नहीं है। यदि होते तो मैं तो बराबर मौजूद ही हूँ, मैं तो कभी सोता नहीं। मेरी ज्ञान दृष्टि तो अविनाशी है, नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो वेद्यते अविनाशित्वात्। हमारी तुम्हारी ज्ञान दृष्टि का लोप कभी होता ही नहीं है। क्यों? ब्रह्म दृष्टि है, अविनाशी है। ये ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार से अपने सत और चित पने का सज्जनों हमेशा सबको अनुभव होता रहता है, और अपने विशेष स्वरूप में सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव जीवों को नहीं हो रहा है। अपने आधार का तो ज्ञान है, पर अधिष्ठान अंश का विशेष स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान है।
तो अध्यास सत्य जैसा इसको मालूम पड़ रहा है। ये अध्यास है, ये कल्पित है। अब मैं ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इसी का ज्ञान होता है। कहते भाई तीर्थों में जाओ, वहाँ संतों का दर्शन होता है। वो तुम्हारे जाने बूझे ज्ञान को ही वो बता देते हैं। ये तो तुम जानते हो कि मैं देखता हूँ और मैं हमेशा बना रहता हूँ, मेरा नाश नहीं होता है। परंतु ये नहीं जानते कि इसी को ब्रह्म कहते हैं और ये देहादिक असत्य हैं, माया मात्र हैं, अध्यास रूप हैं, भ्रम रूप हैं। ये ज्ञान नहीं हो रहा है, उल्टे अपने को अध्यास रूप शरीर ही माने बैठा है और देखता हुआ नहीं देख रहा है। तुम देह को देख रहे हो, फिर देह कैसे हो जाओगी? और तुम बराबर बंद रहते हो, स्वप्न का देह नहीं रहता जागृत में, और तुम रहते हो। ये तुम देह होते तो तुम भी न रहते, और जागृत का देह स्वप्न में नहीं रहता, पर तुम रहते हो। तो तुम देह कैसे हो सकते हो? यदि तुम देह होते तो निद्रा आती है तो देह नहीं रहते, पर तुम रहते हो। ये तुम ही देह होते तो फिर निद्रा में तुमको नहीं रहना चाहिए, और तुमको भी अज्ञान रूप होना चाहिए, क्योंकि देह को तो ज्ञान नहीं है। तो देह को ना तो ज्ञान है और न रहना है, न सदरूप है न चिद्रूप है, किंतु असद रूप है और जड़ रूप है। तो ये घर छोड़ के आप लोग तीर्थ में आए हो, तो तीर्थ में संतों का निवास होता है। तीर्थ का अर्थ स्मृति में इस प्रकार लिखा है, स्वभावाद अद्भुतात् भूमेः सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान् मुनीनांच स्ववाच्यो तीर्थ इत्यपि। कहते तीर्थ किसको कहते हैं? स्वभावाद अद्भुता भूमि, स्वभाव से जो भूमि अद्भुत है, पुण्य रूप है, पवित्र रूप है। भूमि भूमि का भेद होता है। यज्ञ भूमि और श्मशान भूमि में कितना भेद है? यज्ञ भूमि पुण्य भूमि कहलाती है। उसमें जाने से, यज्ञ भूमि में जाने से मन स्वभाव से ही पवित्र होता है। और श्मशान भूमि में भयंकरता होती है, तमोगुणता होती है, भूत प्रेतों का भय होता है। भूमि वही है, परंतु भूमि भूमि में स्थान स्थान का भेद है। अग्नि एक ही है, परंतु श्मशान की अग्नि और यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की अग्नि बड़ी पवित्र मानी जाती है, श्मशान की अग्नि अपवित्र मानी जाती है। जिस स्थान में वेश्या रहती हैं, श्मशान भूमि है, मदिरा बिकता है, मांस बिकता है, वो अपवित्र भूमि है। और जहाँ यज्ञ होते हैं, संत महात्मा रहते हैं, वो पवित्र भूमि है। तो भूमि भूमि का स्थान स्थान का भेद होता है। तो स्वभावाद अद्भुतात् भूमि, स्वभाव से ही तीर्थों की भूमि अद्भुत है, परम पवित्र है। वहां पहुंचते ही मन पवित्र होता है। ये भूमि का प्रभाव। अनेक यज्ञ तप जब तक सब होते रहते हैं भूमि में, तो इसलिए बहुत पवित्र है यज्ञ भूमि। और बोले सलिलस्य च तेजसा, और ये गंगा आदिकों का जो जल है, सलिल है, ये भी महान पवित्र और तेजस्वी है, प्रभावशाली है। पापी से पापी को भी पवित्र करता है तीर्थ का जल। तो अन्य जल से तीर्थ के जल में ये विशेषता है। परिग्रहान मुनीनांच,
और मुनियों का परिग्रह है, माने अनेक ऋषि मुनियों का, साधु संतों का निवास स्थान है। ये तीन चीजें सब संसार में श्रेष्ठ हैं। अद्भुत भूमि, वहाँ का गंगाजकों का जल और संत महात्मा ज्ञानी, ये तीन एक ही जगह पर जहाँ है उसका नाम तीर्थ है। तो सज्जनों, वहाँ जाने से तो मन पवित्र होगा ही। मन पवित्र होगा, भक्ति भाव बढ़ेगी। भक्ति भाव बढ़ेगी तो ज्ञान जरूर होगा। भक्ति ज्ञान का मुख्य साधन है। भक्ति होगी तो ज्ञान जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो सज्जनों, ये तीर्थ भूमि है, संत महात्माओं का निवास है। गंगा आदि तीर्थ ये जल है, तीनों चीज यहाँ उपलब्ध है। भूमि पवित्र, गंगा जल और मुनियों का निवास। अवश्य ज्ञान होता है, इसमें संदेह नहीं। तो ज्ञान यही है कि मैं ही आधार और अधिष्ठान हूँ, और ये जो संसार है वो रज्जु में सर्प के समान मुझ में कल्पित है। इसलिए कल्पित संसार का भी मुझ में कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे रज्जु में सर्प का कल्पित तादात्म्य संबंध है, माने रज्जु रूप है, झूठी चीज सत्य रूप ही है। जैसे पुरुष में छाया, वो पुरुष रूप ही है, झूठी छाया पुरुष रूप ही है। झूठा स्वप्न कहा, वो स्वप्न दृष्टा रूप ही है, स्वप्न दृष्टा से जुदा है ही नहीं। जहाँ जागो तो कहाँ गया स्वप्न? अरे स्वप्न दृष्टा से जुदा था ही नहीं। स्वप्न दृष्टा ही निद्रा दोष के कारण अपने आप को स्वप्न के रूप में देख रहा था, और निद्रा भंग भई तो आप अकेला का अकेला है। वो निद्रा ने ही स्वप्न रूप दिखा दिया था अपने आप को। इस प्रकार से सज्जनों, अध्यास का भी अधिष्ठान के साथ में एकत्व है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।